Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss very important topic. The name of topic is measurement of density of regular solids. कि जो regular solids होते हैं जैसे क्यूब हो गई, क्यूबाइड होगी, ऐसे solids की अगर आपको density की measurement करनी है तो कैसे करेंगे? Okay. Firstly, you should know what is the density. What is the density? डेंसिटी क्या होता है बच्चे? एक तरह की संघनता होती है, ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डेंसिटी इन द मैथमेटिकल फॉर्म, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। कि अगर हम बॉडी के मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आती है डेंसिटी। कहने का मतलब अगर किसी सबस्टेंस में ऐसा हो कोई ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? वो रेयर मीडियम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। अगर किसी सबस्टेंस के पास मास ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो, कहने का मतलब कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा हुआ है, कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास है, तो वो डेंसर मीडियम होता है। बोलने का मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड यू कैन से दैट ऑयल इज़ मोर डेंसर देन दैट ऑफ दी वाटर एंड हनी इज़ मोर डेंसर देन दैट ऑफ ऑयल, ठीक है, क्योंकि हनी में कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास जो वो होता है। क्लियर? तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड यू कैन से दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ बॉडी टू इट्स वॉल्यूम। ओके या अब अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी की यूनिट देखने के लिए हम देखेंगे, हम रिकॉल करेंगे कि मास की यूनिट हम क्या लेते थे और वॉल्यूम की क्या लेते थे। तो ऐसा यूनिट मास की क्या होती थी? किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती थी? मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट जो डेंसिटी की है वो क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि वॉल्यूम नीचे है तो पर मीटर क्यूब बनेगी। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस में मास लेते हैं हम ग्राम में और वॉल्यूम लेते हैं हम सेंटीमीटर में। तो सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट बन जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी सीजीएस यूनिट बन जाएगी, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर density. Now how you can measure the density of a regular solids? Okay, if you want to measure the density of a regular solid, you should know what is the mass of solid and what is the volume. Okay, now you can measure the mass of a regular solid by making use of electronic balance, or even you can use the triple beam for the measurement of a mass. And secondly, you can calculate the volume of a solid by applying the formula. For example, if you want to measure the density of a cube, then what will be the formula for volume of a cube? Side into side into side. Similarly, for cuboid, formula will be length into breadth into height. By applying formula, you can calculate volume, and by making use of electronic balance you can calculate the mass, and by putting the value of mass here, volume here, you can calculate the density. Okay, clear? Thank you students. Bye bye, have a nice day.